हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का एनालॉजी हमने कंप्लीट करा था जो कि चैप्टर 1 था, जिसकी अपनी एक प्लेलिस्ट है। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर 2 रीजनिंग का शुरू कर रहे हैं। 3-4 पार्ट में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज ये पहला पार्ट है जिसको हम सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। कोडिंग मीन्स क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है हाइड करना किसी चीज़ को। किसी एक नॉर्मल चीज़ को हम हाइड करके ऐसी कोडिंग करके उसको इस तरीके से लिख देते हैं कि हमें उसकी मीनिंग का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम उसकी मीनिंग को पता करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, तो फिर उसकी मीनिंग हमको पता चल जाती है। उसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। जैसे यहाँ पर RETAW, ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है जिसका एक मतलब बनता है। लेकिन जब हम इसको कोड करके लिख रहे हैं RETAW, तो इसका कोई भी हमें नहीं मतलब समझ में आ रहा। लेकिन जब हम इसको डिकोड करेंगे, इसमें हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे कि ये आखिर वर्ड क्या है, तो हम इसको इसका मतलब निकाल लेंगे। उसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। जैसे मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, W सबसे पहले लिख दूँ, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद R, इसके बाद WATER। तो अब यहाँ पर हमने देखा वाटर बन गया। वाटर का मतलब पानी। हमने वाटर जो एक इंग्लिश का वर्ड था उसको कोड करके RETWA कर दिया। लेकिन जब हमने उसको सोल्व करा और वापस से हमने पता करा कि ये कौन से वर्ड से मिलके बना है, तो इसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। इसको बोलते हैं हम कोडिंग और इसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आएंगे कि हमको किसी वर्ड्स को हम थोड़ा जम्बल्ड करके उसका कोड बना देंगे और हमको वो डिकोड करना होगा। सबसे पहले जब भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशन फॉरवर्ड मतलब शुरू से लेके आखिर तक, और बैकवर्ड मतलब आखिर से लेके शुरू तक, उनको अच्छे से पता होनी चाहिए। वैसे जब इसका पहला वाला चैप्टर था एनालॉजी, उसमें मैंने ये वर्ड एनालॉजी के बाद जब वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी आया था तब मैंने इसको अच्छे से समझाया था। एक बार आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार यहाँ पर सब कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। एक यहाँ पर जैसे A है, A की जो पोजीशन होती है नंबर में वो होती है 1, B की 2 होती है, C की 3 होती है। अब इसको याद करने के लिए कोई ऐसा वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि ABC बिल्कुल बेसिक होते हैं, ये हर किसी को पता होते हैं। इसी तरीके से XYZ भी पता होते हैं हर किसी को ही कि ये लास्ट 3 है और ABC शुरू के 3 है। लेकिन फिर भी जैसे A का 1 है तो मैं यहाँ पर A1 क्वालिटी, जैसे हम किसी चीज़ की क्वालिटी बोलते हैं A1 क्वालिटी का सामान है, उस तरीके से हम यहाँ पर A की पोजीशन का पता कर सकते हैं कि A1, A से हम A1 याद कर सकते हैं, B से हम बिट्टू याद कर सकते हैं, B से बिट्टू, तो हमको B2 पता चल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे D है, D4 से हम डफ़र याद कर सकते हैं, डफ़र, D से डफ़र मतलब D4 हमको पता चलता है। D की जो पोजीशन है वो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 4th नंबर पे है। अब यहाँ पर होता है EJ, तुम्हारा OT और Y। एक वर्ड हमें याद करना है इजोटी, EJOTY, इजोटी। E 5 नंबर पे है और J 10 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है, Y 25 नंबर पे। ये वर्ड हमें याद करना है। ये 5 5 5 5 5 5 के टेबल में जो शुरू के 5 होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। 5 10 15 20 25। इससे हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। J10, E5, O15, T20, Y25। इजोटी से ही हमारे 5 वर्ड एकदम क्लियर हो जाते हैं। F6, F को जब हम देखेंगे, F को ही ऐसे कर देंगे तो 6 बन जाता है, ये F6। G7, G के नीचे ही 7 होता है, जैसे ये रहा G और इसके नीचे 7। G7 एक होता है, G7 सबमिट भी होता है। G7 सबमिट होता है जिसमें हमारे 7 देश हैं मिलके वो एक मीटिंग करते हैं, उसको हम G7 सबमिट बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें G का याद हो सकता है, G7। 8 का देखें तो 8 H का 8 बन जाता है। जब हम इसको, H है ना 8 नंबर पे होता है, जब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो खुद ही 8 बना देता है। ये रहा 8 भी हमारा क्लियर है। I9 9 को क्या बोलते हैं? नो। 9 को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं नो। तो आपने बोला होगा आई नो, जब हम ऐसे लिखते हैं आई नो, तो उसकी वजह से हमें I9 याद हो जाता है, आई नो याद हो जाता है। उससे हमको 9 की भी पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगी। J तो फिर इजोटी का हिस्सा है। K11, K को जब हम देखेंगे
एक सीधा डंडे से मिलता है, एक ऐसे डंडे से मिलता है। जब हम उनको सीधा कर देंगे तो वो 11 बन जाता है। ये 2 डंडियाँ हैं, स्टंप है 2, एक पे बॉल लगी तो टूट के ऐसे दूसरी वाली से टकरा गई तो वो बन गया K11। L का 12, अभी मुझे को इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं मिली थी, लेकिन मैं आगे इसकी देखता हूँ कोई होती है, जब तक मैं आगे के समझाता हूँ, वरना फिर इसको ऐसे याद कर देना। M13, M जब हम देखेंगे तो M ही 3 जैसा बनता है, तो यहाँ पर हमारा 13 हो जाता है। और एक जब हम W देखेंगे, W भी 3 जैसा बनता है, तो W भी एक ऐसा ऐसे नंबर पे होगा ना जिसमें 3 आ रहा हो, तो फिर हमारा W23 हो जाता है। मतलब जिसमें M है ये भी 3 है, W भी 3 जैसा है, तो ये M13 हो जाएगा, W23 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा M भी क्लियर है, यहाँ से W भी क्लियर हो गया। N14 जब हम N देखेंगे तो ये 2 7 से मिलके बनता है। जैसे 2 7 7 कितने होते हैं, 7 + 7 = 14। एक 7 हम ऐसे कर देंगे, एक 7 ऐसे कर देंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा 14। N14 इस तरीके से भी हो सकता है। O15 इजोटी का हिस्सा है वो, ये तो अपना क्लियर हो जाएगा। EJOTOI जितने 5 अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से 16 17 18 19 ये हैं हमारे 4। 16 P से क्या होता है, प्रिंस। जब एक राजा रानी होता है, उनका लड़का होता है, उसको बोलते हैं प्रिंस। प्रिंस की 16 साल है। उससे बड़ी फिर क्या होती है, उसकी क्वीन होगी। क्वीन की कितनी साल है, क्यों से क्वीन 17 साल है। R18 राजे की कितनी उम्र है, 18। सिपाही सबसे बड़ा होता है बुढ़ा सा, उसकी कितनी है, 19। PQRS ये चारों हमारे इन P से प्रिंस, Q से क्वीन, R से राजा 18, S से सिपाही 19। T20 फिर इजोटी का भी हिस्सा है, T20 गेम्स भी होते हैं। उसके बाद U21 जब हम U बनाते हैं, अब कर्सिव राइटिंग में U ऐसे बनाते हैं, तो U में भी 21 ही बनते हैं। देखो 2 और 1 बना दिया ना, U 21 2 और 1 इस तरीके से U21। V2 our 2, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हम दो हमारे दो, उसको इंग्लिश में लिखेंगे V2 our 2। ये V22 X का फिर 24 है, इसको यूँ ही याद कर लेना। बाकी ये 12 का L का 12 है, ये भी ऐसे याद कर लेना। फिलहाल जितने भी इंग्लिश की जो पोजिशनल वैल्यू वो मैंने आपको ट्रिक से समझा दिए हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। लेटर कोडिंग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद नंबर कोडिंग देखेंगे, डायरेक्ट कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये 5 तरीके की कोडिंग यहाँ पर होती हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट से अब लेटर कोडिंग शुरू करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।